जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब कुछ कुशल मंगल है। आप और आपके परिवार सभी स्वस्थ है, सही सलामत है, अपने घर पर है और सुरक्षित है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हर तरफ हर जगह ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं। कई तरह की समस्याएं उन्हें झेलने पड़ रही है और वे डरे हुए हैं, तनाव में हैं, ख्वाब में जी रहे हैं कि पता नहीं कल क्या हो जाए। कोरोना वायरस तो चला जाएगा, मगर हमारी हालत बदतर से बदतर अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसी तरह से एक डर, एक चिंता और परेशानियां और एक निराशा उन्हें घेर लिया है। इसी निराशा के अंधेरे में एक प्रकाश की किरणें दिखाई देता है। प्रकाश की किरणें उम्मीदों का दिया, और इसे बुझने नहीं देना है। इस उम्मीदों के दिया को जलाए रखें, और ये उम्मीदों का दिया है परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा। लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, कह देने से विश्वास प्रकट नहीं होता है। विश्वास को तो हमारे अंदर से प्रकट करना पड़ता है। विश्वास को हमारे अंदर से प्रकट करके उसे क्रिया में लाना पड़ता है। हम देखते हैं कि अब्राहम अपने विश्वास को किस तरह से प्रकट किया था। अब्राहम ने परिस्थितियों में किस तरह से प्रतिसाद दिया था। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं बाइबल से। याकूब का पत्र 2 अध्याय 20 से 24 पद में संत याकूब कहता है, मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्म के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता अब्राहम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्म द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हुआ, इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया और इसी से वो धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्म से धार्मिक बनता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर एक बात है कि कहे गए कि मनुष्य केवल कर्म विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। अब ये कर्म का परिभाषा क्या है? लोगों को लगता है कि फिजिकली एक्टिविटी, फिजिकली एक्शन से ही कर्म होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। कर्म, कुछ ना करना भी कर्म है। जैसे इस समय हम लॉकडाउन के कारण घर पर बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, मगर ये कुछ नहीं करना भी हमारे लिए एक कर्म है। वो क्या कि हम घर पर बैठे हैं और इसी तरह हम बीमारियों को नहीं फैला रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखे हैं। तो ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। उसी तरह हम जब सोचते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी सोच विचार, हम जो बोलते हैं वो भी कर्म है। तो इसी बात को हमें समझना है कि हम किस तरह से घटनाओं को प्रतिसाद देते हैं, किस तरह से उसे लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाता है, मगर चढ़ाने जाता है, मगर वह सिर्फ ईश्वर की परीक्षा उसके ऊपर आई थी। हम जब घटना को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने किस तरह से प्रतिसाद दिया था। एकमात्र पुत्र जो कई सालों बाद अब्राहम के गोद में आया था, कई सालों बाद ईश्वर ने उसे पुत्र दिया था, और उसी पुत्र को ईश्वर कहता है
कि मेरे लिए बलि चढ़ा दो। और अब्राहम अपने पुत्रों को साथ लेता है, उसके ही कंधों पर लकड़ियाँ लाद देता है और अपने हाथों में खंजर और आग लेकर उस पर्वत की तरफ आगे बढ़ता है। वो उसकी परिस्थिति को हम समझ सकते हैं कि वो किस परिस्थिति में गुजर रहा था। तो अगर ऐसी परिस्थिति हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करते थे? हालांकि अब्राहम के साथ जो परिस्थिति आई थी अब्राहम के सामने, उससे हमारी परिस्थिति का हम तुलना कर सकते हैं कि हम इस समय कैसी परिस्थिति में हैं। अब्राहम ने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं की। अब्राहम ने ईश्वर से पूछा नहीं कि ये कैसे आप कर सकते हैं, आपने इतने सालों बाद इतनी मन्नत से मुझे पुत्र दिया है और उसी पुत्र को आप बलि चढ़ा रहे हैं, फिर देने की क्या जरूरत थी? और आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि ईश्वर हमेशा एक प्रतिज्ञा किया कि अब्राहम के द्वारा वे एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे और अब्राहम के द्वारा उस राष्ट्र को आशीर्वादित करेंगे। तो फिर ये प्रतिज्ञा कहाँ गई? ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, तो फिर ईश्वर वही पुत्रों को कहता है कि मेरे लिए बलि चढ़ा दो। और दूसरी बात है, अब्राहम ने क्या किया? ऐसे हालत में एकलौते पुत्र को, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी पुत्र को अपने ही हाथों से बलि चढ़ाना, तो ऐसे हालत में तो अब्राहम को रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, परमेश्वर के पैर पकड़ने के गिड़गिड़ाना चाहिए था और वो रो धोकर बेहोश हो जाना चाहिए था। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा अब्राहम ने कुछ नहीं किया। बस परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वो अपने बेटे को बलि चढ़ाने लेके जाता है और जब वेदी बनाता है तो उस पर उस बेटे को बलि के लिए लिटा देता है और खंजर मारने जाता है। तो उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत उसे रोकता है और कहता है, अब्राहम, परमेश्वर ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम परीक्षा में पास हो गए, परमेश्वर ने तुम्हारी परीक्षा ली है, अपने बेटे को बलि मत चढ़ाओ। और वहाँ पर झाड़ियों में एक भेड़ अटका हुआ था, उसी भेड़ी को लाकर अब्राहम ने बलि चढ़ा दी। और इसी तरह परमेश्वर उस पर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर का मित्र था अब्राहम, परमेश्वर का मित्र कहलाता था और उसने विश्वास किया, इसी हद तक विश्वास किया और विश्वास के कारण वो धार्मिक बना, उसे धार्मिक कहलाया जाता है। तो विश्वास के कारण वो धार्मिक बना और परमेश्वर की दृष्टि में वो महान बना। और परमेश्वर कहा कि तुम्हारे वंश आकाश के तारे और समुद्र के रेत की तरह होगा। तो इसी तरह हम इस विषय पर समझ सकते हैं कि अब्राहम ने कोई शिकायत नहीं की। कितनी बड़ी परीक्षा अब्राहम के सामने था, कितना दुखदायी घटनाएं था, मगर अब्राहम ने उसे कैसे देखा? अब्राहम का विश्वास दृढ़ था। इस घटना में अब्राहम का विश्वास हिला नहीं था। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? हमारे सामने जब इसी तरह की परीक्षा आते, परिस्थिति आते, दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्याएं, बीमारियां, तो उस वक्त हम कैसे प्रतिसाद देते हैं? हम शिकायत करते हैं कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? परमेश्वर तो हमसे प्रतिज्ञा की है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के प्रतिज्ञा से भरा पड़ा है कि परमेश्वर हमें बचाने की, हमें सुरक्षा रखने की इस तरह से वे प्रतिज्ञा की है। वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे और हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे साथ
भी प्रतिज्ञा की है। और हर घटना, हर परिस्थिति में हम कैसे प्रतिसाद देते हैं। हम चिंता करते हैं, डर जाते हैं, विचलित होते हैं, रोते हैं। दोस्तों, हमारी ये आंसू हमें सच्चाई देखने नहीं देता है। हमारे आंखों से जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो ढक जाता है। हमें सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है और ये आंसू ही विश्वास में बाधा डालता है और हम छोटी सी घटनाओं में विश्वास से हिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें समझना है कि इस विषय में संत पौल क्या बताते हैं। आइए हम देखते हैं। संत पौल बताते हैं 2 कोरिन्थियों 5:7 में, इसलिए साधु पौल बताते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर भरोसा नहीं करते। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम आंखों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते। अब से हम सब कुछ दुनिया के दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि मसीहा के दृष्टि से देखते हैं। पहले हम मसीहा को भी दुनिया के दृष्टि से देखते थे। क्या बात है दोस्तों। संत पौल इस दुनिया को देखने की कला सीख ली थी। वो सब कुछ मसीहा के दृष्टिकोण से देखने लगा। वो पहले भी मसीहा को दुनिया के दृष्टि से देखते थे। हम मसीहा को कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसी भावना, कैसे विचारों से, किस तरह से हम मसीहा को देखते हैं। हम इस दुनिया की घटनाओं को, हर परिस्थिति को कैसे, कौन सी दृष्टिकोण से देखते हैं। संत पौल ने दुनिया को देखने की कला सीख ली थी। हमें भी दोस्तों इस दुनिया के सब कुछ आंखों देखी हालों पर विश्वास नहीं करना है। जिस तरह अब्राहम ने अपने आंखों देखी हालत पर विश्वास नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी पर भरोसा किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को समर्पित करने के लिए राजी हो गया। उसने रोया धोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, शोक नहीं मनाया। उसके मन में तो यही था कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ही ले रहा है। जिसने दिया है उसी को अर्पण, तेरा तुझे ही अर्पण। फिर दुख किस बात की है दोस्तों। हमारे पास है ही क्या परमेश्वर को देने के लिए, और खोने के लिए भी क्या है। पाने के लिए सब कुछ है, मगर खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस बात को हमें समझना है। तो संत पौल बताते कि हमारी दृष्टि इतनी प्रखर नहीं है कि हम सब कुछ देख पाए, क्योंकि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं वो सिर्फ दृश्य है, वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है जो पर्दे के पीछे है, जो आने वाली महिमा है। हम उसी विषय में बातें करते हैं और उसी विषय में ही हमारा लक्ष्य है, उसी विषय में ही हमारा आगे बढ़ने के लिए जरिया है। तो दोस्तों, संत पौल समझ गए थे, तो हमें भी समझना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ आंखों देखी हाल है। मगर इसके परे, इसके बाद में जो कुछ भी है वो महिमामय है, गौरवमय है, आनंदमय है। दोस्तों, इस बात को हमें समझना है, क्योंकि जब हम इस दुनिया को, इस संसार को मसीहा के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो सब कुछ हमारे सामने साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि ईश्वर का दृष्टिकोण और इस संसार के दृष्टिकोण में फर्क है। ईश्वर का नियम और इस संसार के नियमों में फर्क है। तो ईश्वर की सोच विचार और इस दुनिया की सोच विचार में भी फर्क है। और ये किस तरह से हम समझ सकते हैं दोस्तों, जब हम इस दुनिया में हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ये चीज़ पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा ही नहीं, इसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो जब तक हम इसे नहीं देखते तब तक हम इसे किस तरह से विश्वास कर सकते हैं। हमें इस पर विश्वास बिल्कुल ही नहीं होता है। जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। हमें सबूत चाहिए,
हमें सबूत चाहिए कि हमें देखेंगे तो हमें यकीन आएगा, सबूत मिलेगा तो हम यकीन करेंगे। इसी तरह ये संसार का सोच विचार है, संसार की दृष्टिकोण है, मगर परमेश्वर कहता है कि विश्वास करोगे तो देखोगे। यीशु किस तरह कहा, अगर तुम विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा देख पाओगे। आमीन। दोस्तों, हम विश्वास नहीं करते, हम कहते हैं किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें। लोग तो विश्वास के काबिल ही नहीं रहे। अगर लोगों पर विश्वास किया तो वे हमें धोखा देते हैं, और सचमुच हमें धोखा ही मिलता है, क्योंकि प्रभु तो यही कहता है, यीशु किस्त कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है, जैसा तुम यकीन करते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाए, और वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को खाने का वांदा हो गया। कई जगह पर खाना नहीं है, खाने पीने के व्यवस्था नहीं हो पा रहे, पर तो भी कई जगह पर लोगों को खाने को दिया जा रहा है। लोग पहले 4 टाइम खाया करते थे, मगर अब सिर्फ 2 टाइम खाने को मिल रहा है। तो वे नाराज हो जाते हैं, वे हंगामा करते हैं कि हमें खाने को नहीं मिला, हम तो नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो खाने से पीने से हम जिंदा हैं। तो वैसी दृष्टिकोण इंसान की है, मगर सच तो ये है दोस्तों, खा पीकर हम जिंदा नहीं हैं। हम जिंदा हैं इसलिए खाते हैं, पीते हैं। और हम जिंदा कैसे हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य से। यीशु क्रिस्त ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर से मुख से निकला हुआ हर एक शब्द से जीता है, उसके सामर्थ्य से जीता है। आमीन। मगर लोगों को ये पता ही नहीं। लोग कहते हम तो रोटी खाकर जीते हैं। तो ऐसी है ईश्वर की दिव्य योजना, ईश्वर की दिव्य दृष्टि, और ईश्वर के दृष्टिकोण और मनुष्य के दृष्टिकोण में इसी तरह का ही फर्क है। तो दोस्तों, हमें ईश्वर के दृष्टि में, मसीहा के दृष्टिकोण से अब सब कुछ देखना है। और जब हम इसी तरह देखना सीख जाएंगे तो हमें कोई भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्याएं हमें हमारे प्रभु के विश्वास से हटा नहीं सकता, हमारे विश्वास हिल नहीं जाता। तो उसी तरह हम अब्राहम की तरह एक विश्वासी बन सकते हैं, सिर्फ कर्म से नहीं, बल्कि हमारे सोच विचार, हमारी भावनाएं, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द से हम प्रभु के विश्वास को प्रकट कर सकते हैं, उसे क्रिया में ला सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, उसी तरह हम भी अब्राहम की तरह अपने विश्वास को प्रकट करें, उसे क्रिया में लाए और एक धार्मिक विश्वासी कहलाए। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप प्रार्थना करते रहिए, वचनों का अध्ययन करते रहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए, और अपनी उम्मीद की दिया को बुझने ना दीजिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे और आनंदित रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।